हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा जी, आज हमने डिस्कस करना है कैरियर्स इन बायोलॉजी के बारे में कि कौन कौन सा कैरियर आप बायोलॉजी के अंदर बना सकते हैं। अगर आपने बायोलॉजी सब्जेक्ट को एज अ डिग्री ऑब्टेन करना है, ठीक है, तो और अगर आपको लगता है कि बायोलॉजी सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है और इसी के अंदर मुझे अपना स्कोप बनाना है, इसी फील्ड को मुझे आगे कंटिन्यू करना है, तो फिर उसके लिए कौन कौन सी फील्ड्स हैं, आगे क्या क्या आप पढ़ सकते हैं, कौन कौन सी फील्ड में जा सकते हैं, वो डिस्कस करते हैं कैरियर्स इन बायोलॉजी में। द कैरियर ऑफ अ स्टूडेंट इज सब्जेक्ट टू ऑब्टेन अ डिग्री। द स्टूडेंट्स हु हैव चूजिंग द बायोलॉजी दे कैन प्लान टू अडॉप्ट सम एज अ कैरियर इन फॉलोइंग फील्ड्स। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने बायोलॉजी को अपने कैरियर के तौर पर अडॉप्ट किया है, प्लान किया है कि मैं इसको एज अ कैरियर चूज़ करूँगी, तो कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिनके अंदर आप जा सकते हैं। कैरियर आप स्टूडेंट का क्या होता है? वो सब्जेक्ट जिसको आप एज अ डिग्री लेते हैं वो आपका कैरियर बन जाता है, ठीक है जी। तो क्या है हमारे पास मेडिसिन एंड सर्जरी। आप लोगों ने देखा होगा जो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स होते हैं वो मेडिसिन एंड सर्जरी की तरफ जाते हैं। मतलब वो क्या करते हैं, मेडिसिन की हेल्प से क्या करते हैं, डील करते हैं किस चीज़ के बारे में, कोई भी डिज़ीज़ हो उसको डायग्नोस करते हैं कि भाई कौन सी डिज़ीज़ है, कौन सी डिज़ीज़ नहीं है, ठीक है। उसके बाद ट्रीटमेंट करते हैं डिजीज़ की। कोई भी बीमारी होगी उसकी ट्रीटमेंट भी बताएंगे, उसको पहले डायग्नोस करेंगे कि भाई है कौन सी डिज़ीज़, फिर उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। इसी तरह से कोई अगर पार्ट ख़राब हो गया है तो उसकी रिपेयर के बारे में, उसकी रिप्लेसमेंट के बारे में या फिर उसको रिमूव करने के बारे में सर्जरीज़ के अंदर वो लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को बायोलॉजी सब्जेक्ट इतना पसंद आ गया है तो आप लोग मेडिसिन एंड सर्जरी की तरफ जा सकते हैं। दूसरा मेरे पास है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या होता है आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वो सबसे बड़ा जो है वो एग्रीकल्चरल कंट्री है, ठीक है। आपको पता है कि पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री। तो पढ़ा होगा आप लोगों ने ये बात भी। तो एग्रीकल्चर के अंदर भी आप लोग स्कोप बना सकते हैं। किस तरह से बना सकते हैं कि आप लोगों को पढ़ना होगा, आप लोगों को किस चीज़ के बारे में डील करना होगा कि क्रॉप्स हैं, मतलब फसलें हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं, इन सब की डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ को प्रोड्यूस करवाना, ठीक है। आपको पता है पाकिस्तान क्या है, एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इन अगर वैरायटीज़ के ऊपर अगर आप लोग काम करते हैं तो आप लोग एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर भी जा सकते हैं। इसी तरह से हॉर्टिकल्चर है, ये भी हमारे पास एग्रीकल्चर का ही एक हिस्सा होता है, लेकिन इसके अंदर आप किसके बारे में पढ़ते हैं, डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट। इसके अंदर आप वैरायटी तो होगी लेकिन न्यू न्यू वैरायटीज़ को आप प्रोड्यूस करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कि अगर एक चीज़ ये है तो ये भी चीज़ हो सकती है, तो किस तरह से करना है, तो ये सब आप हॉर्टिकल्चर में पढ़ेंगे। इसी तरह से फॉरेस्ट्री है हमारे पास, ये बायोडाइवर्सिटी, प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में हमारे पास कि कितनी कितनी जो हमारे पास जो टाइप्स हैं प्लांट्स की हों, वो एनिमल्स की हों, वो रह रही हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपने सुना होगा कि पहले डायनासोर्स भी होते थे लेकिन अब वो एक्सटेंड हो गए, ख़त्म हो गए, नहीं रहते हैं। तो इसी तरह से किसी स्पीशी जो कि आपको पता हो कि वो एक्सटेंड होने वाली है, ख़त्म होने वाली है, तो उसकी प्रिजर्वेशन के बारे में स्टडी करना, उनकी अच्छी डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करना आपके पास फॉरेस्ट्री में आ जाता है। इसी तरह से प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, ठीक है। फार्मिंग, इन दिस प्रोफेशन द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फार्म्स टेक्स प्लेस। तो आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फार्म्स लगा सकते हैं। आपने देखा होगा लोग फिश के फार्म लगाते हैं, कैटल के फार्म लगाते हैं, पोल्ट्री फार्म्स लगाते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के आप फार्म लगाकर भी इस फील्ड के अंदर अपना स्कोप बना सकते हैं। सो न्यू टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए आप एनिमल्स की सोर्सेज को, जैसे मीट हो, मिल्क हो, लेदर हो, इनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करवा सकते हैं, इनके अंदर वैरायटीज़ प्रोड्यूस करवा सकते हैं न्यू टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए। तो आप फार्मिंग भी करवा सकते हैं, सही है। इसी तरह से है एनिमल हस्बेंड्री। इसके अंदर क्या होता है, दिस प्रोफेशन इज़ अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। ये भी हमारे पास क्या है, एग्रीकल्चर साइंस का पार्ट है, लेकिन इसके अंदर आप किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं कि कोई भी अगर चीज़ जैसे कि एनिमल है, कोई भी प्लांट है, ये बट दिस इज़ एनिमल हस्बेंड्री, तो इसके अंदर एनिमल्स को ही हम ज़्यादा इंक्लूड करेंगे। तो जो एनिमल्स हैं उनकी टेक केयर कैसे करते हैं, उनकी ब्रीडिंग किस तरह से करवाते हैं, इस चीज़ के बारे में आप पढ़ते हैं एनिमल हस्बेंड्री के अंदर, विच आर बेनिफिशियल फॉर मैन। तो कुछ वो एनिमल्स इंसान के लिए फ़ायदेमंद हैं, उनकी टेक केयर करना, उनकी ब्रीडिंग करवाना हमारे पास आ जाता है एनिमल हस्बेंड्री के अंदर, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस। इसी तरह से फ़िशरीज़, ये भी बहुत जाना पहचानी फील्ड है, हो सकता है आप लोगों ने सुनी हो, नहीं भी सुनी होगी तो अब आप लोगों ने सुन ली होगी। तो फ़िशरीज़ भी हमारे पास क्या है, फ़िशेस से निकला है ये फ़िशरीज़। तो फ़िशेस की कितनी क्वांटिटी इंक्रीज़ करवानी है, कैसी क्वालिटी की फ़िशेस प्रोड्यूस हो रही हैं, तो
कौन सी फ़िश की जो है से हमें बेस्ट प्रोटीन मिल रहा है, तो इस सब के बारे में फ़िशरीज़ के अंदर आ जाता है, ठीक है। इसके अंदर फ़िश फॉर्म्स भी आ जाते हैं बेसिकली, ठीक है। जो लोग फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट्स के अंदर काम कर रहे होते हैं, वो उनके अपने अपने फार्म्स होते हैं, वो लगाते हैं फार्म्स, उनको एक्चुअली फार्म पर ही काम करना होता है, फ़िश फार्म्स पर, ठीक है। तो सो दिस प्रोफेशन डील्स विद इंक्रीज क्वांटिटी एंड, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़िशेस प्रोड्यूस करवाएं, अच्छी क्वालिटी वाली प्रोड्यूस करवाएं, क्वांटिटी ज़्यादा हो, और आप लोगों को ये बता सकें कि कौन सी फ़िश से आपको प्रोटीन मिल रही है या फिर कौन सी फ़िश से बेस्ट प्रोटीन आपको मिल रही है। इसी तरह से बायोटेक्नोलॉजी, ये हम पहले भी ब्रांचेस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ये बहुत सेंसिटिव एंड इंपॉर्टेंट प्रोफेशन होता है। इसके अंदर आपने क्या करना होता है, सिंपली आपने मैनिपुलेशन करवानी होती है जीन की। मैंने आपको बताया था हेरा फेरी करनी होती है, या फिर कुछ मैनिपुलेट करना होता है, एक चीज़ निकाल के दूसरी चीज़ डाल दी जब आप डीएनए के अंदर ये सारी चीज़ करते हैं तो फिर चीज़ भी न्यू प्रोड्यूस होती है, वही चीज़ प्रोड्यूस नहीं हो रही होती। आपने डीएनए के अंदर मैनिपुलेशन की, तो जो आपने मैनिपुलेशन करके न्यू प्रोडक्ट डाली है, फिर वैसी टाइप की प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगी। तो बहुत सेंसिटिव काम होता है, बहुत ध्यान से करना पड़ता है। जैसे इंसुलिन है, ग्रोथ हार्मोन्स हैं, इंटरफेरोन्स हैं, ये केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है ना। तो इनको प्रोड्यूस करवाना जीन के अंदर मैनिपुलेशन करके, बैक्टीरियाज को एज ए प्लाज्मिड यूज़ करके, तो इनसे आप मतलब हेल्प लेकर क्या करते हैं, दूसरी वैरायटीज़ को प्रोड्यूस करवाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ऐसी चीज़ें जैसे इंसुलिन की कमी हो जाती है, इसकी वजह से शुगर के पेशेंट्स को इंसुलिन लग रही होती है, तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी के मेथड के ज़रिए प्रोड्यूस की जाती है। तो देर आर लॉट्स ऑफ वेज इन विच यू कैन डू, लाइक आप कर सकते हैं डीएनए में अंदर मैनिपुलेशन। तो आपने क्या करना है, सिंपली आपने इस फील्ड को भी चूज़ कर सकते हैं अगर आपको इसके अंदर इंटरेस्ट लगा, बट दिस इज़ अ वेरी नाइस फील्ड, ठीक है ना। मैं अपने हिसाब से अगर आपको बताऊं, क्योंकि कैरियर काउंसलिंग के अंदर भी मेरी बहुत सारी वीडियोस बनी, तो इन सब फील्ड्स के अंदर जो मेडिसिन एंड सर्जरी, ये तो बेस्ट है ही है, ठीक है। सेकेंड नंबर पर मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आपने इनमें से किसी फील्ड के अंदर जाना है तो आप बायोटेक्नोलॉजी को चूज़ करें, ठीक है। दिस वॉज अबाउट माई ओपिनियन। हो सकता है आपका ओपिनियन मुझसे डिफ़र करता हो, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियोस इसके लेक्चर्स मैं बना चुकी हूँ, बस वो डायरेक्ट मुझे अपलोड करने हैं यहाँ तक के, और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आपको सारी मिल जाएंगी, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक दफ़ा आप लोगों ने क्या करना है, बुक से इस कैरियर एंड बायोलॉजी को रीड कर लेना है, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ है वो क्लियर हो जाए। मेरे फेसबुक ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, पेजेस को भी लाइक कर सकते हैं आप, मुझसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए, एमसीक्यू से लिए। तो भाई सिंपली उसकी लिंक्स भी आपको क्या मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। अपनी वीडियोस को अपने कम से कम 3 फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।